शिवम जी ये कह रहे हैं कि आप सीए को लेकर कंफ्यूजन खुद फैला रहे हैं और आप खुद कंफ्यूज हैं। 10 सेकंड इनसे पूछिए, एनडीए के घटक दल एनआरसी पर और सीए पे कितने साथ है? नीतीश कुमार इनके साथ है, अकाली दल इनके साथ है, अपने घटक दलों को समझा नहीं पा रहे, मुसलमानों को समझाने निकले। सही जवाब, एक मिनट शिवम भाई प्लीज। ये कमाल बात है कि इनसे एक सीधा सवाल पूछा गया कि सीए को आपसे क्या दिक्कत है, क्योंकि जी ऐसे हो गया, क्योंकि जी सीए में क्या कर पाओगे जी, वहां पे एनडीए के दल आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, नेताओं को कैसे मनाओगे, आसाम में ये हो गया, लंदन में ये हो गया, सऊदी में डिकना हो गया। अरे भाई अपना बता दो, मुसलमान हो ना। सीधा सवाल पूछा था, पता नहीं इतना घुमा कहां घूम घूम के आ गए। एनडीए को बताना समझाना हमारा काम है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, वो हम कर लेंगे। आपसे आपका काम सिर्फ उतना सा पूछा था कि दिक्कत क्या है सीए से, वो नहीं बताया। खैर क्योंकि है ही नहीं ना, पता ही नहीं। इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसी के ऊपर प्रोपेगेंडा गढ़ के जनता को सड़क पे ले आते हैं हर बार। प्रैक्टिकल बात है। पहले भी कहा था इस देश के गृह मंत्री ने, एक प्रवक्ता होने के नाते मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस देश में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मुस्लिम की, किसी भी हिंदू या कोई और कास्ट की कोई नागरिकता नहीं जा रही है। सिर्फ 5 देश हैं जो लगे हुए हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनमें जो माइनॉरिटीज हैं, जिनके साथ तरह तरह की प्रताड़नाएं, अत्याचार दिन रात होते हैं, आप ही के टेलीविजन पर दिखाया जाता है। उनको सुन तो लीजिए ना, उनको अरे 3 है, 5 धर्म है, 3 देश है। अब उसके अलावा रुकिए ना जरा, उसके अलावा इतनी सी चीज है, वहां से वो लोग आने। अब मुझे आप एक चीज बताइए, इसमें जव्वाद को क्या परेशानी हो सकती है, या उनके बराबर में दूसरे मौलाना है उनको क्या परेशानी हो सकती है? मतलब दूसरे देशों में जो प्रताड़ना हो रही है वो तो याद है, लेकिन अपने देश के अंदर दलितों के साथ प्रताड़ना हो रही है। सीए से प्रॉब्लम ये होती है कि धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है वो। कैसे? आपको बता दे रहा हूं, आपको पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ना जो है वो याद आ गई। डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? बता तो रहा हूं, आपने धर्म के आधार पर बताया। अरे सुनिए, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। आपको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फर्क नहीं पता है। पंजाब के अंदर कौन माइनॉरिटी है बताइए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन माइनॉरिटी है? यही तो मेजर प्रॉब्लम है आपकी। अरे आपको नहीं पता? यही तो मेजर बताइए। नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी बताइए, हिंदू माइनॉरिटी बताइए। सुनिए, कहेंगे माइनॉरिटी अपने आप को, तब तो मानेंगे नहीं आप। आपको पता है यही मेजर दिक्कत है। स्टेट वाइड अलग है। पंजाब में सिख माइनॉरिटी नहीं है, पंजाब में सिख माइनॉरिटी में नहीं है, वहां पर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर और है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियन जो है वो माइनॉरिटीज के अंदर नहीं, बहुत सी जगह पे हिंदू और मुसलमान है। कहना चाहते हो सीए क्यों नहीं चाहिए भाई? सीधा खराब है कैसे? वो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, एक मिनट शिवम भाई, एक मिनट शिवम भाई, एक मिनट ओके सही जवाब भाई, एक मिनट प्लीज पूरे देश की जनता को हम लाइन में खड़ा ठीक है, ओके सही जवाब, उसके बाद हम एक मिनट ओके प्लीज से जनता कैसे लाइन में खड़ी हो जाएगी बताइए? मैं शिवम भाई, शमुन काज़मी जवाब देंगे। आपकी बात को पहले नहीं ना आप कवर फाइल नहीं देंगे सर। मैं कोई अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे एक से 4 सवाल पूछूंगा, आप नहीं बता पाएंगे। मैं दूसरे मेहमानों के पास मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद जी, आप गलत सोच रहे हैं। शमुन काज़मी जी प्लीज आप जवाब दीजिए। इनको माइनॉरिटी सिर्फ यहां प्रताड़ित लगती है, दूसरे देशों की माइनॉरिटी प्रताड़ित नहीं है इनके हिसाब से। वहां तो अहमदिया भी प्रताड़ित करे जाते हैं। अरे एक आंकड़ा बताऊं मैं आपको, आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ था 20% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 1% से कम है। आपको नहीं दिखते क्या? होते लेकिन है नहीं। आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? बांग्लादेश में नहीं है क्या? आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अरे आप इसे इशू को बना रहे हो। आप चंद आंकड़ों को लेकर रखकर यहाँ पर मत बैठिए प्लीज। शमुन काज़मी जी, आपकी रिसर्च टीम, आपके पढ़ने का स्तर पता चल गया। ओके प्लीज जवाब दीजिए। अरे मुझे सब पता है, सही है जवाब। आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं हूं मैं। अरे अभी दो, अरे ये तो आपको जी ने पूछ दिया, ये तो अरे मॉनिटर, ये तो मॉनिटर है, इनसे क्यों लड़ रहे हो? देख रहे हो ये हाल। मैं आपके सवालों के जवाब के लिए नहीं। शमुन काज़मी जी प्लीज, शमुन काज़मी ये बताएंगे। जब एंकर की रिसर्च नहीं स्ट्रांग है,
अरे आप करके पूछ रहे हैं वहां पर, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे, आपको आंकड़ा गिना दिया तो आप उससे पूछेंगे, ठीक है? आप इनसे शमुन का भाई तो पूर्वी पाकिस्तान नहीं बनाता, बांग्लादेश बनाता पूर्वी पाकिस्तान में अपना। ये 1972 सुन लेंगे, 1972 सुन लेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप मुझसे मत पूछिए, आपसे बेहतर पढ़ के बैठा हुआ है। प्लीज शमुन का, अरे भैया इसके ऊपर ये इशू मत बनाओ, ऐसी ये गलत बात है। देखिए जो 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1947 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। उन्होंने अपने ना तो अपने मजहबी जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उनके ऊपर आयद होती थी वो पूरी की, ना उन्होंने पॉलिटिकली पूरी की, ना मॉरली पूरी की। मैं समझता हूं कि उनका अगर इस्लाम को वो फॉलो करते हैं तो वो मोहम्मद साहब के जीवन से कुछ सीखते। इन 3 मुल्कों में रहने वाले लोग जिन्हें प्रताड़ित किया गया, आए दिन उन्हें परेशान किया गया, और वो हमारा हिस्सा हैं। हमारे आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी ने और खुद सरकार ने इसे इंक्लूड किया था कि अगर जो जा रहे हैं या वहां रह गए हैं, वो आ नहीं पाए हैं, वो यहां आ सकते हैं। आज मैं एक उदाहरण के तौर से बात पेश करता हूं और बधाई और मुबारकबाद के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी और पूरी सरकार। क्यों कि आप सऊदी अरब चले जाइए, गल्फ में चले जाइए, कोई बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का, कोई भारत का मुसलमान वहां नागरिकता नहीं ले सकता। आज हमारे भारत, जो हमारा भारत है, हमारे प्रताड़ित अगर वो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, तो इस नागरिकता देने में मुसलमानों की नागरिकता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है सर, मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहता हूं कि इस पर तो आपको इस पर खुश होना चाहिए कि हम उन लोगों को जो प्रताड़ित है उन्हें आप ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं तो रोकेंगे थोड़ी। तो इसमें मुसलमानों की नागरिकता कहां जा रही है? गृह मंत्री जी ने एनआरसी की बात करी थी और मैं सीए की बात, ये इस वक्त सीए की बात है, अभी यूसीसी के ऊपर बात हो रही थी। कंफ्यूजन सुनिए, कंफ्यूजन कहां पैदा करा गृह मंत्री जी ने? बातें कर रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ मुसलमानों को कंफ्यूज करना है करेंगे। अनुराग और उसके बाद एक मिनट सही जवाब, आप ज्यादा पढ़कर आए, ज्यादा पढ़कर आए तो ज्यादा परेशान करेंगे क्या? एक मिनट प्लीज। अनुराग जी, मैं एक बात सीधे इनसे नहीं कर रहा हूं, आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, जल्दी से मैं सीधे 20 करोड़ मुसलमानों से यह कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों, तुम्हारी नागरिकता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरे सच आप ही कह रहे हैं, प्लीज सही जवाब प्लीज यार, आप पढ़े लिखे बीच में परिचय दे देंगे क्या? मतलब ये होता है सब, अगर कोई मतलब सब गलत बोल रहे हैं, सही आप कह रहे हैं। अरे इसमें एक्चुअली गलत बात बोली, दुनिया में सच आप ही नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन टाइम नहीं है। सही जवाब में आपसे अच्छी डिबेट कर सकता हूं, आपसे बहुत अच्छी बात। एक मिनट आप ही के साथ खड़े ना रंगरेज जी, एक मिनट सुन तो लीजिए। रंगरेज भाई मुझे ये बताइए, जो शिवम जी ने भी सवाल पूछा, सर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या दिक्कत है सीए से? इसमें ऐसा कौन सा क्लॉज है जिसमें आपको लगता है कि भैया आपकी नागरिकता चली जाएगी? गृह मंत्री ने बहुत क्लियर कहा कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, इसमें किसी की नागरिकता थोड़ी चली जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी, वो तो बात सही कह रहे हैं, मगर जो छह लोग तो आपने ऐड कर दिए जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, एक मुसलमान और ऐड कर दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, सुन तो लीजिए, वहां की मेजॉरिटी। मैं आपको अभी एक बहुत अच्छा सवाल है, सुनिए शिवम भाई, आप बताइए मुस्लिम मेजॉरिटी में है कैसे? भाई बीच में आगे बताइए, गलत बात। ठीक है, अपने को तो बोलने दो, बोलने दो यार। डीजल पेट्रोल खर्च करके आए, उनको 2 किताबें ज्यादा पढ़ ली शिवम भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ज्यादा पढ़ लिया, सही है। अफगानिस्तान में भी जो है हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वो वहां पर सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में भी विधायक है। यहाँ भी मुस्लिम राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति भी है, सबसे बड़ी पार्टी कहती है राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति है, एमएलए और एमपी नहीं चुन के आता, ये कौन सी मूल धारा? एमपी भी चुनकर आते हैं, राष्ट्रपति भी चुनकर आते हैं, यहाँ पे क्या उपराष्ट्रपति भी चुनकर आते हैं, प्रताड़ना नहीं होती सर। आप मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ उसकी सुन लीजिए, सब आंकड़ा लेकर खत्म हो जाएगा। मुस्लिम का नाम ऐड कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। क्यों कर दे मेजॉरिटी को? क्यों करते भाई? क्योंकि मेजॉरिटी है। क्यों? पहला अखंड भारत नहीं था क्या हमारा?
अखंड भारत की तो हिस्सा है ना भाई। अरे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, भारत की, इस हिसाब भारत की, इस हिसाब यहाँ पर भी तो है। इसी